नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिमाचल दस्तक टीवी में। मैं शकील कुरैशी आपके साथ इस बुलेटिन में जुड़ा हूं। अभी इस वक्त शिमला के पीटर हॉफ होटल में एक कार्यक्रम चल रहा है जहां पर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल को मुख्यमंत्री और सरकार की तरफ से विदाई पार्टी दी जा रही है। इस खबर पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको बता दें आज महिलाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर कई बड़े ऐलान जो है वो हुए हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नाहन में इस कार्यक्रम की आज अध्यक्षता की और वहां पर कई बड़े ऐलान किए गए। इसका राज्य स्तरीय कार्यक्रम जो है वो नाहन में आज रखा गया था जहां पर कई ऐलान हुए हैं और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यहां पर बड़े ऐलान करते हुए कहा कि सरकार महिला सम्मान राशि को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए तक कर देगी। इसके साथ सीएम ने कई दूसरे बड़े ऐलान भी यहां पर किए। उन्होंने कहा कि पुलिस सब इंस्पेक्टर के पदों पर महिलाओं की विशेष रूप से भर्ती की जाएगी। इनके लिए स्पेशल भर्ती का आयोजन जो है वो प्रदेश में किया जाएगा। तो एक बड़ी बात है, प्रदेश में महिलाओं के लिए सब इंस्पेक्टर की एक अलग से विशेष भर्ती यहाँ पर होगी। पिछली बार भी जो हिमाचल प्रदेश में पुलिस में भर्तियाँ हुई उसमें महिलाओं के लिए अलग से जो है वो सीटें रखी गई थी और एक बार फिर बड़ा ऐलान जो है वो महिलाओं के लिए यहाँ पर मुख्यमंत्री ने किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं को सरकारी नौकरी में तृतीय श्रेणी के पदों पर भी 25% का आरक्षण प्रदान किया जाएगा। ये आज की सबसे बड़ी घोषणा जो है वो सरकार की है कि तृतीय श्रेणी के जो पद आगे आने वाले समय में सरकार भरेगी विभिन्न विभागों में, उसमें महिलाओं के लिए जो है वो 25% का अलग से आरक्षण किया जाएगा, जिसके लिए आगामी जो बजट पेश किया जाएगा 21 मार्च को, उस बजट में सरकार व्यापक प्रावधान जो है वो करेगी। तो ये बड़ा ऐलान मुख्यमंत्री के साथ की तरफ से रहा है। उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए सरकार ने कानून को बदला है जिससे बेटियों को भी संपत्ति में अधिकार प्रदान किया जा रहा है। सरकार की सभी योजनाओं में महिला केंद्र बिंदु है। प्रदेश में इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना लागू की गई है जिसमें अकेली महिला को बच्चे पालने के लिए सुविधाएं दी जा रही हैं। उनके बच्चों की पूरी फीस का खर्चा, जो उनकी पढ़ाई का खर्चा है, वो सरकार वहन कर रही है। विधवा महिला के बेटे को भी यह सुविधा जो है वो प्रदान कर दी गई है। इसके साथ सरकार ने प्रदेश में विवाह की उम्र को बढ़ाकर जो है वो 18 साल से बढ़ाकर 21 साल तक कर दिया है। उन्होंने कहा कि महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़े, इसलिए सरकार ने पूरा एक जिला जो है वो महिलाओं को सौंप दिया है। प्रदेश का जो लाहौल स्पीति जिला है वो पूरा महिला अधिकारियों को जो सौंपा गया है, जहां पर डीसी भी महिला है, एसपी भी महिला है, एसडीएम भी महिला है और एडीएम भी महिला है। तो इस मौके पर मुख्यमंत्री ने और भी कई तरह की बातें जो है वो की और महिलाओं के लिए विशेषकर इस कार्यक्रम में जो है वो कई बड़े ऐलान हुए। साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने भाजपा पर भी निशाना साधा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि भाजपा प्रदेश की जनता के हित की लड़ाई में भी जो है वो सरकार का साथ नहीं दे रही है। वो केवल राजनीति कर रही है जिससे हिमाचल का हित नहीं होगा। इनका नकली मुखौटा जनता के सामने जो है वो जल्दी लाया जाएगा, ये मुख्यमंत्री ने वहां पर कहा। तो एक तरफ मुख्यमंत्री आज सुबह जो है वो नाहन चले गए थे और नाहन में दोपहर तक उनका कार्यक्रम रहा, जिसके बाद वो वापस जो है वो शिमला लौट आए। दूसरी तरफ प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री हैं मुकेश अग्निहोत्री, वो पिछले कल देर शाम को एक कार्यक्रम, जो देर रात को एक कार्यक्रम हुआ रामपुर में, वहां पर मौजूद थे, जहां पर इस कार्यक्रम में जो है वो मुख्यमंत्री ने आज एक बड़ा वहां पर कई बड़ी बातें वहां पर कही। उन्होंने कहा इस कार्यक्रम के दौरान रामपुर में जो है वो उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह लंबी रेस के घोड़े हैं। उन्होंने ये बात की, उनकी जुगलबंदी वहां पर देखने को मिली और मुकेश ने यहाँ समारोह में कहा कि विक्रमादित्य सिंह उनके छोटे भाई हैं और लंबी रेस का घोड़ा है। उन्होंने कहा कि विक्रमादित्य सिंह स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के दिखाए रास्ते पर चल रहे हैं जो राजनीति में दूर तक जाएंगे। इस तरह का एक माहौल वहां पर बना हुआ था। इसके बाद उप मुख्यमंत्री ने भीमा काली मंदिर ट्रस्ट में भी जो है वहां पर जाकर अपना शीश नवाया और उसके बाद वापस जो है वो शिमला लौट आए। हिमाचल में टीबी के रोगी बढ़े हैं। पिछले साल हिमाचल प्रदेश को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया था, जो कि सफल नहीं हो पाया है। खुद प्रदेश के जो राज्यपाल हैं शिव प्रताप शुक्ल, उन्होंने इस बात का उल्लेख किया है। उन्होंने कहा कि टीबी मुक्त बनाने के लिए प्रदेश को जोरदार तरीके से जो है वो काम करना होगा, साथ ही नशा मुक्त हिमाचल बनाने में भी जो है वो तेजी लानी होगी।
राज्यपाल और सीएम का एक कार्यक्रम अभी पीटरहॉफ होटल में चल रहा है और हिमाचल से हटकर अब तेलंगाना जो है वो जा रहे हैं राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज उनसे जो है वो मुलाकात की है। पीटरहॉफ में सरकार की ओर से इस वक्त विदाई पार्टी का एक समारोह जो है वहाँ पर चल रहा है, जिसमें सरकार के और मंत्री भी शामिल हैं। अभी पीटरहॉफ में इस कार्यक्रम में जो है वो जिस तरह जो देखने में आया, वहाँ पर मुख्यमंत्री ने जो है वो प्रशंसा की राज्यपाल की, लेकिन राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने भी जो है वो खुले मन से जो है वो मुख्यमंत्री की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि सुखविंदर सिंह सुक्खू बेहतरीन काम जो है वो हिमाचल प्रदेश में इस वक्त कर रहे हैं, चाहे वो नशा मुक्ति है हिमाचल के लिए, नशे को हिमाचल प्रदेश को जो है वो छुटकारा दिलाना है, उसमें बेहतरीन काम किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में जो है वो अभूतपूर्व कार्य किए जा रहे हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो है वो अभूतपूर्व कार्य किए जा रहे हैं। इस तरह की बात जो है वो राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कही। वहीं शिव प्रताप शुक्ल ने आज मीडिया से भी अपने लोक भवन में जो है वो मुलाकात की और उन्होंने हिमाचल वासियों को एक संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल में कार्य संस्कृति को अपनाना होगा और इसी पर जो है वो फोकस करना होगा, तभी हिमाचल प्रदेश जो है वो उन्नति के पथ पर अग्रसर हो सकता है। उनका कहना था कि उत्तराखंड जो हिमाचल प्रदेश के बाद बना, वो भी हिमाचल से जो है वो आगे बढ़ गया है कई मायनों में, इसलिए हिमाचल के लोगों को कार्य संस्कृति का विस्तार कर प्रदेश को आगे बढ़ाना जो है वो जरूरी है, वरना हिमाचल जो है वो पिछड़ जाएगा। तो एक बड़ा संदेश जो है वो उन्होंने आज हिमाचल प्रदेश को दिया। और आपको बता दें, कल विदाई जो है वो हिमाचल प्रदेश से हो जाएगी शिव प्रताप शुक्ल की, और ये तेलंगाना के नए राज्यपाल बनाए गए हैं और उनकी जगह पर अब लद्दाख से हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल के रूप में कविंदर गुप्ता जो है वो हिमाचल आ रहे हैं। कल शाम को वो शिमला पहुंच जाएंगे और परसों मंगलवार को सुबह उनका जो है वो शपथ ग्रहण समारोह यहाँ पर रखा गया है। प्रदेश की अन्य खबरों पर बात करें तो सेवानिवृत्ति आयु 60 साल करने की मांग आज फिर से उठी है। आज नाहन में चतुर्श्रेणी कर्मचारियों, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी थे ये चतुर्श्रेणी, और इन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात की और उन्हें अपना मांग पत्र सौंपा। 12 सूत्रीय मांग पत्र में उन्होंने पहली मांग यही रखी है कि चतुर्श्रेणी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु को बढ़ाकर 58 से 60 साल तक जो है वो कर दिया जाए। सीएम ने उनकी मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया है और स्वास्थ्य विभाग चतुर्श्रेणी संघ के अध्यक्ष राकेश कुमार और महासचिव राजीव रमौल की अध्यक्षता में ये लोग जो है वो आज मुख्यमंत्री से मिले थे। आज राज्यपाल ने मीडिया से बातचीत में ये बात कही कि नौतोड़ ज़मीन पर भी जो है वो उन्होंने एक सवाल का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों में नौतोड़ ज़मीन देने का मामला उनके पास आया जरूर था, मगर सरकार से जो जानकारी उन्होंने मांगी थी वो उन्हें वांछित जानकारी नहीं मिल पाई। सही सूचनाएं नहीं मिल पाने के कारण वो फैसला नहीं ले पाए, जिसकी वजह से जनजातीय क्षेत्रों में नौतोड़ का मामला जो है वो ठंडे बस्ते में चला गया है। बीपीएल की शर्त बदली है। बीपीएल परिवारों के निर्धारण संबंधी दिशा निर्देश में संशोधन किया गया है। संशोधित प्रावधान के अनुसार अब ऐसे परिवार भी बीपीएल सूची में शामिल किए जा सकेंगे जिनके सभी वयस्क सदस्यों द्वारा पिछले वित्तीय वर्ष में मनरेगा के अंतर्गत कम से कम 50 दिन का कार्य किया गया हो। उक्त श्रेणियों के अंतर्गत प्रथम चरण से चतुर्थ चरण के सर्वेक्षण के दौरान प्राप्त आवेदनों पर भी जो है वो विचार किया जाएगा। इसके अतिरिक्त पात्र परिवारों से नए आवेदन भी 12 मार्च तक स्वीकार किए जाएंगे। वहीं अनुकंपा नौकरी को लेकर हाईकोर्ट का आदेश आया है। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने कहा है कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्तियों के लिए कर्मचारी की मृत्यु के समय की तिथि ही मुख्य आधार होगी। बाद में बदली नीतियां जो है वो लागू नहीं होंगी। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश विपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने एकल जज के फैसले को बरकरार रखते हुए सरकार की अपील को खारिज कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि किसी भी कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसके आश्रित को नौकरी देने के मामले में वही नीति लागू होगी जो उसकी मृत्यु के समय में बनी हुई थी। ये बड़ी राहत जो है वो अनुकंपा की नौकरी में हाईकोर्ट की तरफ से दी गई है। कर्मचारियों के वित्तीय लाभ की बात करें तो हाईकोर्ट ने एक अन्य मामले में कहा है कि यदि किसी कर्मचारी को विभागीय जांच के कारण पदोन्नति से वंचित किया गया है तो दोष मुक्त होने के बाद उसे सभी वित्तीय लाभ जो है वो बैक डेट से प्रदान किए जाएंगे। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने एक याचिका पर ये आदेश जो है वो जारी किए हैं। प्रमोटिव प्रिंसिपल्स को ट्रेनिंग मिलेगी। शिक्षा विभाग में प्रमोट हुए प्रिंसिपल्स को ट्रेनिंग दी जाएगी। सोलन के
SCERT जो केंद्र है वहाँ पर ये प्रशिक्षण दिया जाएगा विशेष रूप से, और 3 से 4 दिनों का ये विशेष प्रशिक्षण होगा जिसमें उनको स्कूलों के संचालन का पाठ पढ़ाया जाएगा। पहली बार इस तरह की व्यवस्था जो है वो शिक्षा विभाग कर रहा है, और अभी कुछ दिनों पहले ही जो है वो कई प्रिंसिपल प्रमोट किए गए हैं जिन्हें अभी विशेष ट्रेनिंग जो है वो दी जाएगी। अब बात करते हैं आम जनता पर पड़ने वाले प्रभाव की। तो सिलेंडर के लिए जो है वो एडवांस बुकिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि केंद्र सरकार ने सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए हैं, लेकिन इसके साथ कुछ और परेशानियां भी लोगों को जो है वो हो सकती हैं। बताया जा रहा है कि सिलेंडर लेने के लिए 15 से 20 दिन जो है वो पहले बुकिंग करनी होगी, क्योंकि इसकी डिलीवरी में जो है वो समय लग सकता है। ईरान और इजराइल के युद्ध के चलते इस तरह की स्थिति जो है वो प्रदेश में भी बन रही है, पूरे देश में इस तरह की स्थिति बनेगी जिससे डीजल पेट्रोल की किल्लत भी जो है वो पूरे भारत में हो सकती है। हिमाचल प्रदेश में पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने सरकारी विभागों, निर्माण इकाइयों और निजी संस्थानों को उधार पर डीजल पेट्रोल देना जो है वो बंद कर दिया है। युद्ध के चलते पैदा हुए संकट और तेल कंपनियों के भारी घाटे के कारण हिमाचल प्रदेश पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने क्रेडिट सुविधा पर पूरी तरह से रोक लगाने का बड़ा निर्णय लिया है। नई व्यवस्था सोमवार से जो है वो पूरे प्रदेश में प्रभावी हो जाएगी। लेकिन एक मामला जो है वो बिलासपुर का इसमें आज ही जो है वो सामने आया है। वहीं आने वाले दिनों में बड़ा संकट जो है वो पेट्रोल और डीजल का खड़ा हो सकता है। हालांकि अभी देश में इस तरह की व्यवस्था की गई है, जो पिछले दिन भी सामने आया था कि 30 दिनों तक जो है वो अभी रूस से तेल आयात किया जा सकता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं दिक्कतें जो है वो आने वाले दिनों में होने वाली है। लोक मित्र केंद्रों के लिए एक बड़ी गाइडलाइन जो है दोबारा से जारी की गई, SOP जारी हुई है। हिमाचल सरकार ने राज्य भर में संचालित लोक मित्र केंद्रों और आधार सेवाओं की निगरानी को और अधिक सख्त करते हुए नई मानक संचालन प्रक्रिया जो है वो SOP अधिसूचित कर दी है। नई व्यवस्था के तहत अधिक शुल्क वसूली, सेवाओं में देरी, संचालन संबंधी उल्लंघन, कदाचार या धोखाधड़ी जैसी शिकायतों के मामलों में कार्रवाई की स्पष्ट प्रक्रिया जो है वो तय की गई है। यदि कोई लोक मित्र केंद्र सरकार की ओर से निर्धारित शुल्क से अधिक राशि वसूल करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। पहली बार दोषी पाए जाने पर संबंधित केंद्र की CSC ID 1 माह के लिए ब्लॉक कर चेतावनी जारी की जाएगी। दोबारा उल्लंघन होने पर निलंबन की अवधि जो है वो बढ़ाई जा सकती है। बार बार अनियमितता मिलने पर CSC ID स्थायी रूप से जो है वो रद्द भी की जा सकती है। राज्य में वर्तमान में करीब 7,900 सक्रिय लोक मित्र केंद्र कार्यरत हैं, जो विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। तो ये सख्ती जो है वो अब इन लोक मित्र संचालकों के ऊपर की जाएगी। अब बात करते हैं प्रदेश के मौसम की। तो 11 और 12 तारीख को जो है वो हिमाचल प्रदेश में बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विज्ञान केंद्र ने 2 दिनों के दौरान पहाड़ों के साथ मैदानों में भी बारिश होने का पूर्वानुमान लगाया है। हालांकि सोमवार को भी मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और मंडी में हीट वेव चलने का अलर्ट जारी किया गया है, मगर 10 मार्च से पश्चिमी विक्षोभ के फिर से जो है वो प्रदेश में सक्रिय होने की बात कही गई है, जिससे चोटियों पर बारिश के साथ जो है वो हल्की बर्फबारी होने की भी संभावना जताई जा रही है। पहाड़ों पर 13 और 14 मार्च को भी मौसम जो है वो खराब बना रहेगा। तो अभी जिस तरह से हीट वेव की चेतावनियां हैं, पिछले 1-2 दिन से जो है वो मैदानी इलाकों में हीट वेव का अलर्ट दिया गया है, उससे प्रदेश में इस वक्त मार्च महीने के शुरुआत में ही गर्मी का एहसास यहाँ पर हो रहा है। लेकिन पश्चिमी विक्षोभ जो है वो फिर से सक्रिय होगा और 10 तारीख के बाद हिमाचल प्रदेश के मैदानी इलाकों को एक बार फिर से बारिश से जो है वो कुछ राहत यहाँ पर मिल पाएगी। पहाड़ों में बर्फबारी की अभी भी बड़ी ज़रूरत है और बारिश हो जाए तो इससे और ज़्यादा जो है वो राहत लोगों को मिल सकेगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। कल शाम ठीक 6 बजे दोबारा आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। देखते और पढ़ते रहें हिमाचल दस्तक।